नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। साल में सिर्फ 4 महीने ही बनेंगे हिमकेयर कार्ड, प्रीमियम की नई दरें की गई तय। हिमाचल प्रदेश में अब नया हिमकेयर कार्ड पंजीकरण साल में सिर्फ 4 महीने मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में ही होगा। वहीं हिमकेयर योजना के अंतर्गत श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम की नई दरें तय की गई है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हिमकेयर योजना के अंतर्गत श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम की नई दरें तय की गई है। अब नया कार्ड पंजीकरण साल में सिर्फ 4 माह मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में ही होगा। फिलहाल जुलाई 2025 में नए कार्ड की पंजीकरण प्रक्रिया जारी रहेगी। लाभार्थियों को कार्ड का नवीनीकरण 30 दिनों के भीतर करवाना पड़ेगा। इन कार्डों की वैधता 1 साल के लिए ही होगी। प्रदेश सरकार की ओर से प्रायोजित स्वास्थ्य योजना हिमकेयर के अंतर्गत पंजीकृत सरकारी अस्पताल में दाखिल होने पर परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। में नहीं होगा बिजली संकट, न्यूक्लियर एनर्जी खरीदेगी हिमाचल प्रदेश सरकार, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश सरकार अब न्यूक्लियर एनर्जी भी खरीदेगी। बिजली बोर्ड की मजबूती को गठित कैबिनेट सब कमेटी ने सरकार की मंजूरी को यह प्रस्ताव भेजा है। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के मौसम में बिजली संकट नहीं रहेगा। प्रदेश सरकार अब न्यूक्लियर एनर्जी भी खरीदेगी। नेशनल पावर ग्रिड से बिजली खरीद के लिए समझौता किया जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी खरीदने पर 3.5 रुपये प्रति यूनिट का खर्च आएगा। बिजली बोर्ड की मजबूती को गठित कैबिनेट सब कमेटी ने सरकार की मंजूरी को यह प्रस्ताव भेजा है। जल और पन विद्युत पर निर्भरता कम करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी खरीदने का फैसला लिया गया। जल विद्युत की प्रति यूनिट पर करीब 5 से 6 रुपए का खर्च आता है। इस खर्च को बचाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की खरीद की तैयारी की गई है। ऊना में मूसलाधार बारिश से डूब गया टक्का स्कूल। जब ऊना जिला में गुरुवार को विभिन्न स्थानों पर हुई मूसलाधार बारिश ने जमकर कहर बरपाया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टक्का का ग्राउंड बरसाती पानी में डूब गया, जिससे विद्यार्थियों और स्टाफ को स्कूल पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्कूल के रास्ते में आए बरसाती पानी के तेज बहाव ने स्टाफ और स्टूडेंट के कदम रोक दिए। कुछ अध्यापक अपनी गाड़ियां स्कूल के बाहर ही खड़ी कर पैदल स्कूल के अंदर पहुंचे। पानी का बहाव कम होने के बाद ही विद्यार्थी और स्टाफ स्कूल पहुंचा। खराब मौसम के चलते 2 और भर्ती परीक्षाएं स्थगित। हिमाचल में खराब मौसम को देखते हुए भर्ती परीक्षाओं के स्थगित होने का सिलसिला जारी है। मौसम अलर्ट को देखकर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी है। लोक सेवा आयोग की सचिव निवेदिता नेगी की ओर से जारी किए गए नोटिस के अनुसार 5 जुलाई को असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और 6 जुलाई को एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट एटीट्यूड के टेस्ट होना था, लेकिन इस दौरान बहुत भारी बारिश होने के अलर्ट को देखते हुए इन परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया गया और नई तारीख आयोग बाद में घोषित करेगा। कर्मचारियों की वार्षिक जीपीएफ स्टेटमेंट वेबसाइट पर उपलब्ध है। जब प्रधान महालेखाकार यानी कि लेखा व हकदारी हिमाचल प्रदेश शिमला के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं को वर्ष 2024-25 की वार्षिक विवरणियां आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा डाउनलोड करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले सभी कर्मचारियों के वर्ष 2024-25 के जीपीएफ स्टेटमेंट के अवशेष को अपने वेतन बिल रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि करने के उपरांत सभी कर्मचारियों को यथाशीघ्र प्रदान कर इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें। उन्हें संस्कृत शिक्षकों को गौरव सम्मान। राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद 6 को सोलन में सौंपेंगे इनाम। हिमाचल राज्य के संस्कृत शिक्षक परिषद के त्रैवार्षिक अधिवेशन में उन्हें संस्कृत शिक्षकों को राज्य स्तरीय संस्कृत गौरव सम्मान व 3 शिक्षकों को संस्कृत सेवा सम्मान देने की घोषणा की है। यह सम्मान कार्यक्रम 6 जुलाई को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बांथालग सोलन में आयोजित किया जाएगा। साथ ही 2025-28 के लिए त्रैवार्षिक निर्वाचन भी अभिनंदन कार्यक्रम के बाद होंगे। हिमाचल राज्य के संस्कृत शिक्षक परिषद के संगठन मंत्री आचार्य ललित शर्मा ने पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची सार्वजनिक कर दी है, जिसमें ऐसे समर्पित शिक्षक शामिल हैं जिन्होंने कोरोना काल के कठिन समय में भी संस्कृत भाषा और संस्कृति के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया। संस्कृत शिक्षक परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सेल ने कहा कि सम्मान समारोह में अर्की विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पूर्व मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।
राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, इस डेट तक करें आवेदन। उपनिदेशक प्राथमिक शिक्षा कुल्लू पूनम विष्णु ने जानकारी दी है कि हर साल की तरह इस वर्ष भी राज्य शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। पात्र सभी वर्गों के शिक्षकों से अनुरोध है कि वह अपनी फाइल दिनांक 15 जुलाई 2025 तक उपनिदेशक के प्रारंभिक शिक्षा के कार्यालय में जमा करें। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में सभी प्रधानाचार्यों, मुख्य अध्यापकों तथा समस्त खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कुल्लू जिला कुल्लू को भी कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि पात्र शिक्षक इसके लिए आवेदन कर सकता है, वह इसका लाभ उठा सकता है। बता दें, उपनिदेशक प्राथमिक शिक्षा कुल्लू पूनम विष्णु ने बताया कि राज्य शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। वे पात्र शिक्षक 15 जुलाई 2025 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्कूल बंद का असमंजस दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया यह निर्देश। जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जिला प्रशासन द्वारा किए गए आदेश के बाद यदि स्कूल या कोई अन्य शिक्षण संस्थान बंद होता है तो यह छुट्टी सिर्फ बच्चों के लिए होगी, स्कूल में तैनात स्टाफ के लिए नहीं। इस असमंजस को दूर करने के लिए शिक्षा सचिव की ओर से लिखित निर्देश सभी जिलों के उपायुक्तों और स्कूल शिक्षा निदेशक को जारी कर दिए। इन आदेशों में कहा गया कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत स्कूल बंद करने की सूरत में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल अटेंड करने से छूट नहीं होगी। इस अवधि के दौरान टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को 9 तरह के काम करने होंगे। मैं इनमें मिड डे मील से संबंधित कोई भी पेंडिंग वर्क, लेसन प्लान की प्रिपरेशन, फॉर्मेटिव और सम्मेटिव असेसमेंट के लिए तैयार करना, एसएमसी से संबंधित कोई लंबित काम, समग्र शिक्षा और डाइट द्वारा दी गई किसी भी असाइनमेंट को पूरा करना होगा। इसके अलावा शिक्षकों को इन बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं लगाने के लिए भी कहा गया है। बंद होंगे हिमाचल के 103 स्कूल, मुख्यमंत्री से मिली मंजूरी, शिक्षा विभाग को निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा व्यवस्था परिवर्तन किया है। इस व्यवस्था परिवर्तन के नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जिसमें हिमाचल एक बार फिर 5वें पायदान पर पहुंच गया है। ऐसे में अभी व्यवस्था परिवर्तन का दौर चल रहा है और 103 ऐसे स्कूल जहां पर बच्चों की 0 एनरोलमेंट है उनको सरकार अब बंद करने जा रही है। इस पर फैसला हो गया, मैं जल्द ही इनको बंद कर दिया जाएगा, जिसकी फाइल सीएम से मंजूर हो गई है। शिक्षा मंत्री ने इस पर निर्देश दे दिए। इसके साथ 443 स्कूलों को मर्ज और 75 स्कूलों का दर्जा घटाए जाने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। हमीरपुर में बंद हुई यह सड़क बारिश की भेंट चढ़ा मार्ग। उपमंडल नादौर में धनेटा से मेहरे जाने वाला संपर्क मार्ग धनेटा के पास ध्वस्त हो गया। यहां पर पुली निर्माण के दौरान अस्थायी रास्ता बनाया गया था, जो कि बारिश के बहाव में बह गया। साथ लगते खेत तथा डंगे भी तेज पानी का बहाव नहीं झेल सके। यहाँ पर दलदल वाला माहौल पैदा हो गया है, जिस कारण सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि सूचना मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग ने मरम्मत कार्य को शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि यहां पर पुली का निर्माण किया जा रहा है, जिस कारण अस्थायी रास्ता बनाया गया था। यह रास्ता अब यहां से गायब हो गया तथा काफी नुकसान खेत मालिक को हुआ है। जानकारी के मुताबिक बीते बुधवार शाम को क्षेत्र में भारी बारिश हुई है। इस बारिश के बीच आए फ्लड ने अस्थायी रास्ते को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। सुबह जब लोगों ने रास्ते की बदहाली का मंजर देखा तो हैरान रह गए। स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि बारिश की वजह से आए पानी के तेज बहाव ने अस्थायी रास्ते को तोड़ दिया है। फ्लड की वजह से डंगे भी गिर गए हैं। जिला परिषद सदस्य संजय कुमार ने बताया कि अस्थायी रास्ता अब आगमन के लिए बनाया गया था। पुली के निर्माण कार्य के चलते अस्थायी रास्ते का प्रावधान किया गया था, लेकिन बारिश की वजह से यह पूरी तरह टूट गया। मरम्मत कार्य किया जा रहा है तथा जल्द ही सड़क मार्ग बहाल हो जाएगा। जलोरी टनल के लिए 1452 करोड़ रुपये मंजूर। बंजार और आनी को जोड़ने वाली सुरंग के लिए केंद्र की सौगात। जब बंजार और आनी को जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित जलोरी टनल के निर्माण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने इस टनल के निर्माण के लिए 1452 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृति कर दी है। इस परियोजना को क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्थानीय जनता की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए यह टनल बंजार और आनी के बीच की दूरी को कम करेगी और यातायात को सुगम बनाएगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, युद्ध स्तर पर चल रहा सड़क, बिजली और जलापूर्ति बहाली का काम। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों, बिजली और जलापूर्ति बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। मुख्य सचिव समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। सरकार आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वीरवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरा दिन बादल फटने से हुए नुकसान को लेकर मंडी के उपायुक्त समेत सभी फील्ड अधिकारियों से अपडेट लेते रहे।
ताजमहल के आंगन में डाली पहाड़ी नाटी, दिलीप सिरमौरी ने की पहाड़न एल्बम की शूटिंग। हिमाचली नाटी स्टार दिलीप सिरमौरी की नई एल्बम पहाड़न की आगरा के ताजमहल में शूटिंग हुई। वह पहाड़ी वेशभूषा में पहुंचे दिलीप सिरमौरी और सकीना नेगी की जोड़ी को लोग एकटक निहारते रहे। मैं कुछ पर्यटकों ने पूछा कि यह सुंदर पहाड़ी ड्रेस कहां मिलेगी। बता दें कि लोक गायक दिलीप सिरमौरी ने गायकी के साथ मिमिक्री आर्टिस्ट के रूप में अलग छवि बनाई है। वे कुमार सानू और अलका याग्निक के साथ भी गीत गा चुके हैं। मैं दिलीप सिरमौरी पहले भी कई बार हिमाचली लोक संगीत के लिए कुछ हटकर बेहतर करने के प्रयासों से हिमाचल का मान बढ़ा चुके हैं। हिमाचल की प्रमुख जिला सड़कों के लिए केंद्र से 120 करोड़ रुपए जारी, केंद्र सरकार से मांगा गया था बजट। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख जिला सड़क यानी कि MDR के निर्माण कार्य में देरी नहीं होगी। मैं केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार को MDR सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए 120 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि जारी की है। मैं केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय अवर सचिव शशि भूषण कुमार ने इसको लेकर हिमाचल सरकार को पत्र भेजा है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पहले जारी किए गए पैसे के खर्चों का ब्यौरा मांगा है। मैं इसको लेकर UC देने की बात कही गई है। हिमाचल में 20 से ज्यादा MDR सड़कों के काम चल रहे हैं। इन सड़कों से जिलों को जोड़ा जाना है। मैं जिन सड़कों के कार्यों को किया जा चुका है, अगर उन्हें चौड़ा करना और मरम्मत की जानी है, इसमें भी इस राशि को उपयोग में लाया जा सकता है। मैं CIF के तहत हिमाचल को यह राशि जारी की गई है। मैं उल्लेखनीय है कि तातापानी से सालापड़, जिला शिमला, सिरमौर और कांगड़ा में प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण कार्य चल रहे हैं। यह सड़कें एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच चुकी है, लेकिन इन्हें पक्का करने के लिए पैसे की कमी खल रही थी। ऐसे में हिमाचल सरकार ने केंद्र को पैसा जारी करने का प्रस्ताव भेजा था। इसकी स्वीकृति मिलने से कार्य आगे बढ़ पाएगा। इसके अलावा हिमाचल सरकार ने केंद्र को 150 करोड़ रुपए जारी करने को पत्र लिखा है। मैं इसको लेकर भी हिमाचल सरकार ने केंद्र को UC भेज दिए हैं। बादल फटने के बाद 56 लोग अभी लापता, मरने वालों की संख्या 19 पहुंची, 370 को सुरक्षित बचाया। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से हुई तबाही में मरने वालों की संख्या 19 हो गई है। मंडी जिले में लापता लोग 34 से बढ़कर 56 हो गए हैं। मैं इनमें सर्वाधिक 46 लोग सराज क्षेत्र के। मैं थुनाग में 8, गोहर में 6 लोगों की मौत, करसोग में 1 की मौत, कांगड़ा में 2, नादन और जोगिंदर नगर में 1 जान गई है। मैं 370 लोगों को रेस्क्यू किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद रेस्क्यू और आपदा राहत के लिए वायुसेना की मदद मांगी है। मैं वहीं सराज के थुनाग में 16, पखरेड़ में 18, जरोल में 7, चिवनी में 4 और पांडव शिला में 1 व्यक्ति लापता है। मैं गोहर उपमंडल के संजाज और बड़ा परवाड़ा में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8 लापता है। मैं करसोग उपमंडल में 1 की मौत हुई है, मैं जबकि 2 लोग लापता है। मैं बादल फटने और भूस्खलन के चलते थुनाग और जनचेहली उपमंडल में सड़कें ध्वस्त हो गई है। मैं कई क्षेत्रों में NDRF, SDRF और प्रशासन की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में लगी हुई है। ICC रैंकिंग में 1 पायदान फिसली, रेणुका सिंह ठाकुर चोट के कारण अंतर्राष्ट्रीय मैचों से दूर। हिमाचल की स्टार गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर पीठ दर्द के चलते राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी बेंगलुरु में इलाज करवा रही है। इसी वजह से मार्च के बाद से वे कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेल पाएगी। इसके चलते उनकी रैंकिंग में गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ताजा महिला T20 गेंदबाजी रैंकिंग में हिमाचल की स्टार गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर 1 पायदान नीचे खिसक गई है। पहले वह T20 फॉर्मेट में विश्व की टॉप 10 गेंदबाजों में 5वें स्थान पर थी, लेकिन अब वह 6ठे पायदान पर पहुंच गई है। बारिश में बहा रसोई घर, 1 व्यक्ति की मौत, दोस्त घायल। विधानसभा क्षेत्र चंबा के तहत जडेरा पंचायत के कलियू गांव में भारी बारिश से हुए भूस्खलन से रसोई घर भाग गया। हादसे में रसोई घर में सोए 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त घायल हो गया। मृतक की पहचान उम्र 42 वर्षीय तिलकराज पुत्र चंदू गांव कलियू, डाकघर जडेरा, तहसील व जिला चंबा के रूप में हुई है। मैं घायल की पहचान राजेंद्र पुत्र प्यार सिंह गाँव खाड़कल ग्राम पंचायत चंबी के रूप में हुई है। हादसा बुधवार मध्यरात्रि करीब 1:30 बजे हुआ। मैं भूस्खलन के बाद मृतक के बेटों खेम, पेंकू और पोते मोहित ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं आवाजें सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में प्रशासन और पुलिस को सूचित किया। मैं पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के साथ मिलकर लापता लोगों को तलाश शुरू की। घटनास्थल से करीब 8 फीट आगे तिलकराज मलबे में दबा बेसुध हालत में मिला, मैं जबकि उनका दोस्त राजेंद्र साथ ही जमीन पर बेसुध पड़ा था। मैं ग्रामीणों ने दोनों को उठाकर मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने तिलक को मृत घोषित कर दिया, जबकि राजेंद्र को प्राथमिक उपचार के बाद दाखिल कर लिया गया है।
विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप विकसित करेगी हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विदेश में रोजगार के अवसर तलाश रहे युवाओं को सशक्त बनाने और उनकी मदद के लिए समर्पित वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रम एवं रोजगार विभाग को विदेश में रोजगार के अवसर तलाश रहे युवाओं को सशक्त बनाने और उनकी मदद के लिए समर्पित वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में इच्छुक युवाओं का व्यापक डेटा संकलित किया जाएगा, जिससे विदेश में नौकरी पाने के दौरान पारदर्शिता, बेहतर पहुंच और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। आपदा ने सराज घाटी का बदल दिया नक्शा, ध्वस्त हुए घर, बयां कर रहे तबाही का मंजर, देखें तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में थुनाग और आसपास के क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा ने सबसे भीषण त्रासदी का रूप ले लिया है। भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन के कारण क्षेत्र में भयावह तबाही मची है। थुनाग बाजार में लगभग 154 मकान और दुकानें पूरी तरह जमींदोज हो चुकी है। वहीं जरोल बाजार भी तबाह हो गया है। जंजैली में भी जल परले ने भारी तबाही मचाते हुए पूरा नक्शा ही बदल दिया है। सराज घाटी अलग थलग पड़ी हुई है। आपदा ने बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। सभी सड़कें और पुल ध्वस्त हो चुके हैं, जिससे थुनाग का शेष दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट गया। बिजली और पेयजल योजनाएं ठप हो गई है, जिससे राशन और पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया है। पंजाब के पर्यटक ने ड्राइविंग सीट से बाहर लटक के दौड़ाई गाड़ी, हिमाचल पुलिस ने ठोका 2500 का चालान। जब पंजाब के पर्यटक की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें चालक सीट छोड़कर गाड़ी से लटक कर ड्राइविंग कर रहा था। ऐसे में इस खतरनाक स्टैंड को देखकर लोगों ने इसकी वीडियो बना ली। यही वीडियो जब सोलन पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने टूरिस्ट का चालान किया। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर इन दिनों स्टैंड के अधिकतर मामले देखे जा रहे हैं। अब स्टीयरिंग छोड़कर दरवाजे पर खड़ा होने चालक ने स्टैंड दिखाया। जान जोखिम में डालकर किए जा रहे स्टैंड की वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुई है। इस पर सोलन पुलिस ने संज्ञान लिया, वहीं वाहन का 2500 रुपये का चालान किया है। अविनाश राय खन्ना ने लिखा पत्र, NHAI अधिकारी की पिटाई पर संज्ञान ले मानवाधिकार आयोग। जब पूर्व प्रभारी व पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना ने मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने भट्टाकुपर में 5 मंजिला भवन गिरने के मामले में NHAI अधिकारियों की पिटाई पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है। हिमाचल भाजपा के पूर्व प्रभारी और पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना ने मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर NHAI के अधिकारी की पिटाई पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है। खन्ना ने लिखा है कि शिमला के भट्टाकुपर में हुई घटना ने सरकार कर्मचारियों और समाज में आक्रोश पैदा कर दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। मलबे में दबी रही फिर भी हार नहीं मानी, दीक्षा की हिम्मत को सलाम। जब भारी बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में हालात बेहद खराब है। जगह जगह भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई घर तबाह हो चुके हैं और लोग अपनों को ढूंढने के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस आपदा में कई कहानियां डर और हिम्मत के सामने आ रही है। ऐसी ही एक कहानी सराज क्षेत्र के बक्सियाड़ के सरन गाँव की है, जहाँ दीक्षा भूस्खलन की चपेट में आ गई। मलबा उसके गले तक भर गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और काफी देर की जद्दोजहद के बाद खुद को मलबे से बाहर निकालने में कामयाब रही। दीक्षा की इस साहसिकता की खबर फैलते ही बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वयं उसका हालचाल जानने पहुंचे। उन्होंने दीक्षा से पूरी आपबीती सुनी और उसकी बहादुरी की सराहना करते हुए पीठ थपथपाई। दीक्षा ने बताया कि मंगलवार को भारी बारिश के बाद वह अचानक भूस्खलन की चपेट में आ गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला, 2019 से पहले की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी अनुकंपा नियुक्ति मानी जाएगी नियमित। हिमाचल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2019 की नीति से पहले दी गई तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की अनुकंपा नियुक्तियां अनिवार्य रूप से नियमित मानी जाएंगी। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने कहा कि 13 अप्रैल 2007 की अधिसूचना के बाद 1990 की अनुकंपा नियुक्ति नीति के बाद आई 2019 की नीति तक कोई संशोधन नहीं किया गया था। इसलिए इस स्थिति से पहले दी सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की अनुकंपा नियुक्तियों को अनिवार्य रूप से नियमित माना जाएगा। अदालत ने सभी याचिकाकर्ता का एक साथ निपटारा करते हुए यह फैसला पारित किया। याचिकाकर्ताओं को वर्ष 1990 के अनुकंपा नियुक्ति के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त किया गया था। उस समय की नीति में दैनिक वेतनभोगी आधार पर नियुक्ति का कोई उल्लेख नहीं था। बाद में 13 अप्रैल 2007 की अधिसूचना द्वारा हिमाचल प्रदेश तृतीय श्रेणी सेवा क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट और सामान्य भर्ती नियम 2007 में तृतीय श्रेणी के पदों को ठेके पर भरने का प्रावधान किया गया था, लेकिन अनुकंपा नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ। 2019 में पहली बार आया दैनिक वेतन का प्रावधान। 2019 की अनुकंपा नीति में पहली बार यह व्यवस्था की गई कि चतुर्थ श्रेणी की अनुकंपा नियुक्तियां केवल दैनिक वेतनभोगी आधार पर की जाएंगी।
हिमाचल प्रदेश में भारी भूस्खलन होने से मनाली लेह मार्ग यातायात के लिए बंद। बादल फटने से सड़क पर आया मलबा। जब सोलंग नाला से कुछ दूर पहली स्नो गैलरी के पास भारी भूस्खलन होने से मनाली लेह मार्ग यातायात के लिए बंद हो गया। बादल फटने से हुई भारी बारिश के कारण स्नो गैलरी के समीप बहने वाला नाला उफान पर आ गया। इससे भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि सीमा सड़क संगठन को यातायात बहाल करने के लिए कहा गया है। तू ही तो सहारा, मां पत्नी के मना करने पर भी स्कूल के लिए निकले सोहन, तेज सैलाब ने छीन ली जिंदगी। सोहन सिंह एक जिम्मेदार शिक्षक, एक समर्पित पिता, एक आज्ञाकारी बेटा व एक ऐसा इंसान जिसे कभी कोई गुस्से में नहीं देख पाया, लेकिन अब वह लौट कर नहीं आएगा। सोमवार को सरकारी आदेश की पालना करते हुए वह घर से निकला था। मौसम प्रतिकूल था। सौजन ने बहुत मिन्नतें की। नहीं रही नैनी टोपो की सुरों वाली कोकिला, तबाही में खो गई देवको की आवाज, गाने का हर कोई था दीवाना। मंडी जिले के गोहर उपमंडल की सयाज पंचायत के जयोनी खड्ड में 30 जून की रात आई तबाही सिर्फ एक हादसा नहीं, एक सांस्कृतिक क्षति भी बन गई। इस हादसे में पंगलीयूर गांव की देवको देवी, जिनकी मधुर आवाज कभी महफिलों की रौनक हुआ करती थी, अब हमारे बीच नहीं रही। वह सोमवार की रात पति सहित खड्ड में आई बाढ़ के तेज बहाव में बह गई थी। अगले दिन उसका शव कांगड़ा जिले के देहरा से बरामद हुआ था। वह बुधवार को अंतिम विदाई दी गई थी। शिमला में फोरलेन किनारे फिर गिरा डंगा, 5 घर आए खतरे की जद में, दहशत में लोगों ने छोड़े मकान। जब फोरलेन के चल रहे काम पर वीरवार को भी डंगा गिरने से लोगों को घरों को खतरा पैदा हो गया। इस कारण 5 भवनों को खतरा मंडरा रहा। मैं 4 दिन पहले इस डंगे का पहला हिस्सा गिरा था। अब डंगे का दूसरा हिस्सा भी गिरने से लोगों को घरों में रहने से भी डर लगने वाला। स्थानीय लोगों ने इसे रोकने के लिए कदम न उठाने पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी थी। अब लोगों ने साफ तौर पर कहा कि यदि इसमें समय रहते कदम नहीं उठाए जाते हैं तो मजबूरन लोगों को सड़कों पर उतरना होगा। 108 व 102 एम्बुलेंस कर्मियों को 2 माह से नहीं मिला वेतन, कंपनी का टेंडर रद्द करने की उठी मांग। हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं के कर्मचारियों का शोषण लगातार जारी है। उन्हें पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनमें सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रति भारी रोष है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी मांगों पर सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक ने कोई ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि कई बार गुहार लगाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चंडीगढ़ में नौकरी कर रहे हमीरपुर के युवक की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम। हमीरपुर जिले के सुजानपुर स्थित ग्राम पंचायत बनाल के भटेड़ गांव के 24 वर्षीय साहिल चौधरी की चंडीगढ़ में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। यह दुखद घटना साहिल के परिवार और पूरे गांव के लिए गहरा सदमा लेकर आई है। साहिल जो हाल ही में 1 महीने पहले ही मोहाली की एक निजी कंपनी में नौकरी पर लगे थे कि मृत्यु ने उनके भविष्य के सपनों पर पानी फेर दिया। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में बाढ़ की संभावना, 9 जुलाई तक रहेगा खतरा, आईएमडी का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मानसून के कड़े तेवर जारी है। प्रदेश में आज भी मौसम खराब बना हुआ है। राजधानी शिमला सहित ज्यादातर जगहों पर बीती रात भारी वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों के लिए अगले 24 घंटों में बाढ़ का खतरा जताते हुए चेतावनी जारी की है। विभाग ने आज और कल राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया, जबकि 5 जुलाई से 9 जुलाई तक प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।